हेलो बेटा, बाबा सर आए हैं, बायोलॉजी में फायर लाए हैं। डाउट हो या कंफ्यूजन हो भारी, बाबा सर से मिलेगी क्लियरिटी सारी। तो बाबा सर आज आपके लिए लेके आए एक धमाकेदार टॉपिक जिसका नाम है आपके जेनेटिक डिसऑर्डर। अब जैसे ही मैं ऑफलाइन में होता तो बच्चे बोल देते हाँ इसको सर इसको हो रखा है, इसको हो रखा है। ठीक है बेटा, और ऑनलाइन में कमेंट में आ रहे हैं फटाफट धड़ाधड़ के हाँ सर इसको XYZ का नाम लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीज है कि 3 इडियट का एक डायलॉग है आपके कि होता सबके पास है लेकिन दिखाता कोई नहीं है। तो बेटा वो डायलॉग की बात हो रही है, लेकिन ये बीमारियां जिनको होती है वो भी लोग बताना नहीं चाहते। क्यों नहीं बताना चाहते? कुछ समाज में अपने अंधविश्वास फैले हुए, जैसे एड्स के बारे में भी है और जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में भी है। तो उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर? अगर जीन लेवल से या क्रोमोसोमल लेवल से आपके कोई बीमारी उत्पन्न हो रही है, उनमें परिवर्तन होकर कोई बीमारी उत्पन्न हो रही है, तो उस बीमारी को क्या कहते हैं बेटा? आपने जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या कहते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर। सर कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। अगर जीन लेवल पर हो रहा है, अगर ये सब जीन लेवल पर हो रहा है, जीन में उत्परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण कोई बीमारी हो रही है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं बेटा? आपके जीन विकार या मेंडेलियन विकार। क्या कहते हैं? जीन विकार या मेंडेलियन विकार। अगर कहां हो बेटा? अगर ओनली फॉर कहां हो? जीन लेवल पर हो, जीन स्तर पर हो, तो उसको क्या कहते हैं? आपके जीन विकार या मेंडेलियन विकार। अगर क्रोमोसोम लेवल पर हो तो उसको क्या कहते हैं बेटा? आपके क्रोमोसोमल विकार या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अगर जीन लेवल पर हो, ठीक है, जीन में उत्परिवर्तन हो रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं? जीन विकार या मेंडेलियन विकार। अगर क्रोमोसोम की एक प्रति कम हो रही है, एक प्रति ज्यादा हो रही है, ये ऑटोसोम में भी हो सकता है और सेक्स क्रोमोसोम में भी हो सकता है। सर ऑटोसोम क्रोमोसोम क्या होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, जरा उनके बारे में भी बता दीजिए। तो चलिए आइए, पहले तो आप हमें ये बताइए कि मनुष्य में, मानव में या नर या मादा में आपके कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 46। अब उसमें से क्या होते हैं बेटा? 44 क्रोमोसोम सेम होते हैं, ठीक है, और 2 आपके लिंग गुणसूत्र होते हैं। या तो XY होगा या क्या होगा बेटा? XX होगा। या तो क्या होगा? XY होगा या XX होगा। अगर XY है तो वो आपके क्या होगा? मेल होगा। या XX है, 44 प्लस XX है, तो वो क्या होगी बेटा? फीमेल होगी। क्या होगी? आपके फीमेल होगी। या तो वो मेल होगा या क्या होगी? फीमेल होगी। अब ये जो 44 सेम है, इनको तो क्या कहते हैं? ऑटोसोमल। क्या कहते हैं? आपके ऑटोसोमल। ठीक है, ये बैठने वाला ऑटो नहीं है, ये बैठने वाला ऑटो नहीं है, ये बेटा क्रोमोसोम है। 44 क्रोमोसोम या अपन ऐसे कह सकते हैं सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जितने भी क्रोमोसोम हैं वो क्या कहलाएंगे आपके? अरे क्या कहलाएंगे? जरा कमेंट में लिख के बताओ। ठीक है, वो कहलाएंगे ऑटोसोमल। और जो 2 या तो XX या XY है वो क्या कहलाएंगे बेटा? सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहलाएंगे? सेक्स क्रोमोसोम। तो ये तो हो गया किसके बारे में? क्रोमोसोम के बारे में। चलिए अपन कहां थे कि अपने आपके जीन विकार आगे 2 प्रकार का होता है, एक तो ऑटोसोमल और दूसरा आपके कौन सा होता है? सेक्स क्रोमोसोमल, आपके मेंडेलियन विकार या जीन विकार। तो इसके बारे में बात करते हैं, ऑटोसोमल के बारे में। ये भी 2 प्रकार का, अगर प्रभावी है, अगर क्या है? प्रभावी, तो आपके प्रभावी विकार हो गया, और अगर आपके अप्रभावी है रोग तो कौन सा हो गया? अप्रभावी वाला। तो सर बताइए जरा कि अपने प्रभावी कौन से हैं और अप्रभावी कौन से हैं? प्रभावी का एक एग्जाम्पल दे रखा है बेटा, मायोटोनिक। कौन सी टॉनिक? मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। क्या दे रखा है? मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। डिस्ट्रोफी, ये आपके बस आपको नाम याद रखना है। एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं है तो अपन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे।
ठीक है, जो एनसीईआरटी में आपके डिटेल में दे रखा है वही चीजें अपन डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से उन पर लाइन टू लाइन अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। यही सारी चीजें अपन को करनी है, ठीक है। अच्छा सर अप्रभावी वाले बता दीजिए, ठीक है। अप्रभावी में बेटा 4 है। पहला तो है फिनाइल कीटोन यूरिया। कौन सा है? फिनाइल कीटोन यूरिया। कौन सा कीटोन यूरिया? फिनाइल कीटोन यूरिया। अच्छा सर दूसरा कौन सा है बेटा? दूसरा है आपके थैलेसीमिया। कौन सा है? थैलेसीमिया। सर ओके 2 हो गए। तीसरा बताइए सर। तीसरा है बेटा सिकल सेल एनीमिया, SCA, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। पूरा नाम आगे लिखा दूंगा, अभी आप इतना याद रखना। चलिए चौथा है बेटा आपके रंजकहीनता। कौन सा है? रंजकहीनता। ये 4 रोग हैं आपके। ये चारों रोग आप कौन से क्रोमोसोम से होते हैं? आपके ऑटोसोमल क्रोमोसोम में जीन लेवल पर उत्परिवर्तन होने से ये चारों रोग होंगे। और ये चारों कैसे होंगे बेटा? आपके अप्रभावी। कैसे होंगे? अप्रभावी। अगर आपको पूछे ऑटोसोमल लेवल पर और वो भी जीन में उत्परिवर्तन, ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर जीन में उत्परिवर्तन होने से आपके अगर कोई प्रभावी बीमारी हो रही है, उसका नाम होगा बेटा मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। क्या होगा? मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं बेटा। सेक्स क्रोमोसोम में जीन लेवल पर आपके परिवर्तन होने से, उत्परिवर्तन होने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उनका नाम जानते हैं। तो पहले इसी में भी प्रभावी और अप्रभावी, इसमें अगर एक्स संबंधित प्रभावी या डोमिनेंट बीमारी देखें तो आपके नाम आएगा डकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। कौन सी आएगी बेटा? डकेन मस्कुलर। क्या आएगा? डकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है। वहां क्या था आपके? मायोटोनिक डिस्ट्रोफी था। और यहां क्या है आपके? डकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। क्लियर है? चलिए सर इसमें बताइए एक्स संबंधित अप्रभावी में बेटा 2 है। एक तो है आपके हीमोफीलिया। कौन सा है? हीमोफीलिया। और दूसरा कौन सा है बेटा? वर्णांता। दूसरा कौन सा है? वर्णांता। और ये दोनों रोग आपके एक्स क्रोमोसोम में जीन लेवल पर, कौन से लेवल पर? जीन लेवल पर उत्परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। याद रहेगा। अच्छा यहां मैंने 1 और 2 3 बताए, उधर मैंने 4 और 1 5 बताए। 3 और 5 ये 8 रोग, ये 8 रोग आपके जीन लेवल पर, कौन से लेवल पर बेटा? जीन लेवल पर उत्परिवर्तन होने से, जीन में बार बार जीन बोल रहा हूं, ठीक है। तो जीन लेवल पर उत्परिवर्तन होने से आपके ये रोग उत्पन्न होते हैं। चलिए आगे देखते हैं बेटा। ये तो हो गया जीन लेवल पर। अगर क्रोमोसोम लेवल पर आपके उत्परिवर्तन होने से या तो क्रोमोसोम की वृद्धि हो रही है या क्रोमोसोम की क्या हो रही है? कमी हो रही है, ठीक है। तो उससे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। देखो अगर एक क्रोमोसोम कम हो जाए तो उसको कहते हैं बेटा मोनोसोमी। क्या कहते हैं आपके? मोनोसोमी, ठीक है। या एक क्रोमोसोम बढ़ जाए तो उसको कहते हैं ट्राइसोमी। क्या कहते हैं बेटा? ट्राइसोमी। ये आपको याद रखना है कि मोनोसोमी और ट्राइसोमी किसको कहते हैं। मोनोसोमी और ट्राइसोमी किसको कहते हैं, आपको ये याद रखना है। याद रहेगा बेटा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। अगर एक क्रोमोसोम कम हो जाए तो 2 क्रोमोसोम थे, एक कम हो गया तो पीछे कितना बचा? 1। तो वो क्या कहलाएगा? मोनोसोमी। क्या कहलाएगा? आपके मोनोसोमी। और अगर आपके एक क्रोमोसोम अधिक हो गया तो 2 तो पहले ही थे, 1 अधिक हो गया, अब कितने हो गए? 3। इसको क्या कहते हैं बेटा? ट्राइसोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइसोमी। अब ये भी आपके 2 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा सर? अगर ऑटोसोम क्रोमोसोम से रिलेटेड है तो ऑटोसोमल, और अगर सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है
तो सेक्स क्रोमोसोमल क्या कहलाएगा? सेक्स क्रोमोसोमल। सर ऑटोसोम तो 22 होते हैं, सॉरी 22 जोड़ी होते हैं, और कितने होते हैं? 44 होते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम में आपके एक XY है, दूसरा कौन सा है? XX है। हाँ जी यही है, ठीक है। तो बेटा जी ये देखो आप कि इसके पास जो 22 जोड़ी है, अब इसमें क्या होता है बेटा आपके कि एक है आपके कौन सा 22 जोड़ी में से, अगर कौन से में 21वें गुणसूत्र में आपके एक वृद्धि हो जाती है। कितनी वृद्धि हो जाती है? एक। तो इस रोग को कहते हैं आपके डाउन सिंड्रोम। क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और इसमें गुणसूत्र की अगर एक वृद्धि हो गई तो टोटल गुणसूत्र कितने होंगे? 47 हो जाए। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 47। अब 21वां गुणसूत्र है। 21वां गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम है या ऑटोसोम है? कौन सा है बेटा? सेक्स क्रोमोसोम है या ऑटोसोम है? सर ऑटोसोम है। तो बीमारी भी कौन सी होगी? ऑटोसोमल होगी। कौन सी होगी आपके? ऑटोसोमल। अब इनके बारे में बात करते हैं। एक आपके रोग है क्लाइनफेल्टर। कौन सा है बेटा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस में होता है बेटा? नर में होता है। किस में होता है? नर में। इसमें एक एक्स की क्या हो जाती है? वृद्धि। तो उसमें क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? XX और Y हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? XX और क्या हो जाएंगे? Y हो जाएंगे। दूसरा ये बेटा आपके इसमें क्या होता है? ये मादा में होता है, ठीक है। और इसमें एक रोग होता है आपके टर्नर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? एक एक्स की क्या हो जाती है? कमी। और एक एक्स की अगर कमी हो रही है तो आपके क्या हो जाएगा? X0। तो यहाँ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 45। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताइए इनमें से कौन कौन सा मोनोसोमी का एग्जाम्पल है और कौन कौन सा ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है, तो इसमें आपके 47 हो गए, मतलब एक बढ़ गया ना। तो ये तो किसका हो गया बेटा? ट्राइसोमी का एग्जाम्पल। इसमें भी आपके एक बढ़ गया तो ये भी किसका हो गया? ट्राइसोमी का एग्जाम्पल। और इसमें भी आपके एक कम हो गया तो ये किसका हो गया बेटा? मोनोसोमी का एग्जाम्पल। किसका? मोनोसोमी का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है क्या यहां तक? चलिए ये तो हो गया आपके नॉर्मल वर्गीकरण। अब आगे चलते हैं, अपन डिटेल में पढ़ते हैं 1 बाय 1। जितनी भी डिजीज हैं सारी को क्या पढ़ते हैं? डिटेल में। तो जल्दी से बैठ जाइए, पानी वानी जिसको पीना है पी के वापस बैठ जाओ। क्लास को मिस नहीं करना है बेटा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बेटा कौन सा? एक्स संलग्न अप्रभावी विकार। और इसमें मैंने आपको कितने बताए थे? 2 बताए थे बेटा। कौन कौन से? हीमोफीलिया और वर्णांता। कौन सा बताया था? हीमोफीलिया और वर्णांता बताया था। ये 2 ही बताए थे क्या? चलिए अब इनके बारे में बात करते हैं। इनमें ये आपके कौन से गुणसूत्र पर स्थित होते हैं? आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं, एक्स गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, एक्स संलग्न होते हैं और क्या होते हैं बेटा? अप्रभावी होते हैं। क्या होते हैं? अप्रभावी होते हैं। ये हो गया। तो आपको पूछे कौन से गुणसूत्र पर स्थित होते हैं? एक्स गुणसूत्र पर। अब इन रोगों में क्या पाई जाती हैं बेटा? आपके पाई जाती हैं क्रिस क्रॉस वंशागति। क्रिस क्रॉस वंशागति। क्रिस क्रॉस वंशागति क्या होती है बेटा? क्या होती है लाडले? कि अगर मेल से लक्षण कहां जा रहे हैं? फीमेल में, या फीमेल से कहां जा रहे हैं? मेल में लक्षण जा रहे हैं। मतलब लक्षण का, कैरेक्टर का अपोजिट जेंडर में क्या होना? ट्रांसफर होना। अपोजिट जेंडर में क्या होना? ट्रांसफर होना। वही क्या कहलाता है? क्रिस क्रॉस। क्या कहलाता है आपकी? क्रिस क्रॉस। मतलब इधर मेल, ये फीमेल में जाएगा, ये फीमेल इधर किस में जाएगा? मेल में। ठीक है, वो डायलॉग तो देखा होगा, अच्छा सीन देखा होगा, कौन सा, किस मूवी का है? एक सलमान खान की मूवी है ना ऐसे। तो कहाँ जाएगा? आपके विपरीत जेंडर, अपोजिट जेंडर में जाएगा। ठीक है, अपोजिट जेंडर जैसे मेल से किस में जाएगा? फीमेल से, और फीमेल से किस में जाएगा? मेल में। सर लिख के बता दीजिए। चलिए
आइए जल्दी आ जाओ बेटा, ठीक है, बताते हैं। जैसे लक्षण किसमें आपके किसमें ट्रांसफर हो गए, अगर नर हैं तो नर से किसमें होंगे, मादा में। अपोजिट जेंडर है ना, इसका कौन सा है, एक्स वाई, इसका कौन सा है, एक्स, आपके एक्स एक्स। तो अपोजिट जेंडर हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ। चलिए सर दूसरा बताइए। दूसरा, अगर मादा में कोई कैरेक्टर है, किसमें, मादा में कोई कैरेक्टर है, तो वो किस में जाएंगे बेटा, आपके नर में जाएंगे। किस में जाएंगे, नर में। तो ये नर में जाएंगे। क्या अपोजिट जेंडर में जा रहे हैं दोनों कंडीशन में, हाँ जी सर, हाँ जी सर, दोनों में जा रहे हैं, अपोजिट जेंडर में जा रहे हैं, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। सर आगे बताइए जल्दी से। चलो तो बेटा आगे बताते हैं आपको कि अगर पिता हैं तो पिता के लक्षण किस में जाएंगे, फीमेल कौन होगी पिता के, पुत्री होगी। कौन होगी बेटा, पुत्री होगी। समझ में आ गया। अगर किसी पिता में, अगर किसी पिता में कौन सा आपके लक्षण है, किसी कौन सा करेक्टर है, हीमोफीलिया का या वर्णांता का करेक्टर है, तो वो करेक्टर किस में जाएगा, पिता से, पिता से बेटा पुत्र में नहीं जाएगा। किस में जाएगा, आपके पुत्री में जाएगा। किस में जाएगा, पुत्री में। और माता से किस में जाएगा, पुत्र में। इसी को तो कहते हैं आपके क्रिस क्रॉस वंशागति। क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस वंशागति। अगर किस में है बेटा, माता में। किस में है, माता में। तो माता से किस में जाएगा आपके बेटा, माता से किस में जाएगा, पुत्र में जाएगा। किस में जाएगा, पुत्र में जाएगा। ठीक है, वैसे भी माताओं के पुत्र ही लाडले होते हैं और पिता के पुत्रियां ही लाडली होती है, क्योंकि समझ ही गए होंगे कौन सी वंशागति पाई जाती है बेटा, क्रिस क्रॉस। हाँ सर, हाँ, मैं लाडला हूं सर, मैं लाडली हूं, सब शुरू हो गया बेटा। हाँ समझ गया मैं, ठीक है। चलिए अब एक और एग्जांपल, एक डायग्राम बना के आपके चार्ट बना के समझा रहा हूं, ठीक है। अगर आपने देखा होगा कि आपके वंशावली में, किसमें, वंशावली में किससे दर्शाते हैं आपको पिता को, ऐसे बॉक्स से दर्शाते हैं, ऐसे बॉक्स से दर्शाते हैं कि नहीं दर्शाते, हाँ जी सर दर्शाते हैं। और मादा को किससे दर्शाते हैं, इसी बॉक्स से दर्शाते हैं, हाँ जी सर दर्शाते हैं। ओके, तो चलो बेटा इनके बीच में क्या करवा दो, इनकी शादी करवा दो। क्या करवा दो, शादी करवा दो। करवा दी सर, हाँ जी करवा दी। तो करवा दी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन या पिता को या तो हीमोफीलिया है या क्या है बेटा, वर्णांता है। क्या है, हीमोफीलिया या वर्णांता है। अब पिता को है तो मैंने क्या बोला, पिता से किस में जाएगा बेटा, ये पुत्री में जाएगा। पुत्र में जाएगा क्या, नहीं, पिता से तो हमेशा क्या जाएगा, पुत्री में ही जाएगा। इसी को तो क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस वंशागति। तो चलिए इनके आपके कितनी संतानें हुई, इनके आपके संतानें हुई, दोनों के 3 संतानें हुई। कितनी संतानें हुई बेटा, 3 संतानें हुई। और 3 में से आपके 2 तो क्या है बेटा, पुत्रियां हैं। क्या है, पुत्रियां। ये लो पुत्री, हाँ जी सर ओके। ये लो एक और पुत्री, हाँ जी सर ओके। और एक बेटा पापा का परा है। क्या है, पापा का परा। पापा का परा जानते हो, पापा की परियां अगर बेटियां हैं तो पुत्र क्या होगा, पापा का परा। तो एक पापा का क्या है, परा है, और 2 पापा की क्या है, परियां हैं। अब बेटा मेरे को ये बताओ कि इसमें पापा को अगर हीमोफीलिया या वर्णांता है तो इसमें किसको होगा, बेटियों को होगा। किसको होगा बेटा, बेटियों को होगा। तो इनमें इनको हो गया, ओके, इसको हो गया, हाँ जी सर हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया, हाँ जी सर आ गया। तो अब देखो बेटा, अगर इन बेटियों की वापस आगे कहीं शादी होती है, अगर इन बेटियों की वापस अगर कहीं आगे शादी होती है, चलो ये शादी हो गई, ठीक है। अब आगे और संतानें हुई, ठीक है। यहां मानते हैं इनके क्या हो गए, 2 पुत्र हो गए। कितने पुत्र हो गए, 2 पुत्र हो गए। ये लो 2 पुत्र हो गए। अब मैंने क्या बोला था, माता का हमेशा लाडला कौन होता है, पुत्र। तो यहां माता का लाडला पुत्र होने के कारण माता जी ने क्या दे दिया इसको, हीमोफीलिया या वर्णांता। क्योंकि यहां कौन सी वंशागति पाई जाती है बेटा, क्रिस क्रॉस वंशागति पाई जाती है। इसलिए इनको क्या हो गया, ये दोनों आपके क्या हो गए,
बीमार हो गए। क्या हो गए? बीमार। किससे ग्रसित हो गए? या तो हीमोफीलिया से ग्रसित हो गए या किससे ग्रसित हो गए बेटा? किससे ग्रसित हो गए? आपके वर्णांता की। ठीक है, चलिए यहां क्या लिखा है? नर अगर पिता है, ये रहा, उससे किस में जाएंगे? मादा, पुत्री में। ये चले गए, तीन दो हुए, दोनों में चले गए। ऐसा नहीं है कि आपके पुत्री है ही नहीं तो नहीं जाएंगे बेटा, पुत्र में भी नहीं जाएंगे, पुत्री है ही नहीं तो जाएंगे कहां से? ठीक है, समझ में आ गया? ओके। उसके बाद मादा से वापस कहां जाएंगे? नर में, यानी कि पुत्री के पुत्र में। ये देखो, समझ में आ गया? चलो अब आगे देखते हैं बेटा, आगे अपन देखते हैं दूसरी वाली कंडीशन। और दूसरी वाली कंडीशन में देखते हैं अपन कि सबसे पहले कौन है? मादा। सबसे पहले कौन है? मादा। मादा से किस में जाएंगे बेटा? आपकी, ये लो, ये मादा क्या है? आपके रोगजनक। अब नर भी लेना होगा ना, शादी तो करवानी होगी बेटा, शादी तो करवानी होगी। तो चलिए शादी करवाते हैं। ये लो सर, ये शादी करवा दी। लेकिन अब ये तो क्या है भाई साहब? बीमार है, बीमार है। ठीक है, किससे ग्रसित है? हीमोफीलिया या वर्णांता से। अब यहाँ क्या पाई जाएगी बेटा? क्रिस क्रॉस वंशागति। क्या पाई जाएगी? आपके क्रिस क्रॉस वंशागति। अब इन दोनों की शादी हुई, शादी हुई तो आपके एक तो क्या हुआ बेटा? पुत्र हुआ। क्या हुआ? एक तो पुत्र हुआ। लेकिन इनके क्या हुई? आपके दो पुत्रियां हुई। क्या हुई? दो पुत्रियां। कुछ भी हो सकता है ना बेटा, एक पुत्र या दो पुत्र, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी सर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ आपके दो पुत्रियां होगी और एक क्या हो गया? पुत्र हो गया। लेकिन अब क्या है? माता जी आपके हीमोफीलिया से ग्रसित हैं, तो ये आपको क्रिस क्रॉस द्वारा किसको देगी? पुत्र को बीमारी दे देगी। क्या किसको देगी? पुत्र को देगी। तो यहाँ मादा बीमार थी। मादा क्या थी? बीमार। उससे क्रिस क्रॉस द्वारा किस में गया? नर में। नर में चला गया। बेटियां दो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो किसकी परियां हैं? पापा की। और पापा जी बिल्कुल सही हैं, पापा जी बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो माता जी ने अपने लाडले पुत्र को दे दी बीमारी। अब लाडले पुत्र का क्या हो गया बेटा? ब्याह हो गया टाइम से। क्या हो गया? ब्याह हो गया। और लाडले पुत्र का ब्याह हो गया तो लाडले पुत्र की क्या आई? बीबी आई। क्या आई? बीबी आई। ठीक है, और इनकी जब शादी हुई, इनकी जब शादी हुई तो शादी के बाद तो बच्चे ही होने हैं। क्या होने हैं बेटा? बच्चे होने हैं। और बच्चे होने हैं तो आपके क्या हुई? बेटियां हुई। क्या हुई? आपके बेटियां हुई। कितनी हुई बेटा? 3 बेटियां हो गई। कितनी बेटियां हो गई? 3। कितनी बेटियां हो गई? 3। ये लो, ये 3 बेटियां हो गई। अब पिताजी को तो रोग था ही, और पिताजी की, पापा जी की परिया कौन? बेटियां। और बेटियां हैं तो इनमें क्या हो जाएगा बेटा? बीमारी हो जाएगी। लो, पापा जी ने क्रिस क्रॉस का फायदा उठाया और बीमारी किसको दे दी? अपनी बेटियों को दे दी। किसको दे दी? बेटियों को दे दी। सर यहाँ बेटा नहीं हुआ है। बेटा नहीं हुआ तो बेटा उसमें हम क्या करें? लेकिन अगर होता भी तो बीमारी नहीं जाती, क्योंकि पिताजी का फेवरेट बेटा नहीं है, बेटियां हैं। जो भी देंगे किसको देंगे? बेटियों को देंगे। बेटे यहाँ मजा करो। ठीक है, बेटे यहाँ मजे करो, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, प्रॉपर्टी में जरूर मिलेगा बेटा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। फायदा ही तो है, फायदा ही तो है। नहीं तो कोई बीमारी लेके बैठते और कोई बात नहीं करता फिर। हाँ, तेरे को तो वो बीमारी है। ठीक है, तो चलिए बेटा, अब देखो नेक्स्ट बीमारी पढ़ते हैं। ठीक है सर, इसमें तो आप कलर बता रहे हो, क्या बीमारी पढ़ा रहे हो? तो बेटा ये देखो, ये कैसा दिख रहा है आपको? ब्राउन कलर का। कैसा दिख रहा है? ब्राउन कलर का है। ब्राउन नहीं दिख रहा तुम लोगों को? तो कैसा दिख रहा है? पहले बताओ ब्राउन किस किस को दिख रहा? हाथ खड़े करो जल्दी से। ठीक है, किसी को नहीं दिख रहा तो बेटा अच्छी बात है, बधाई हो। क्या हो? बधाई हो कि आपको ब्राउन नहीं दिख रहा। ये कैसा दिख रहा है? ग्रीन ही दिख रहा है ना, और ये येलो ही दिख रहा है। हाँ, तो बधाई हो। ठीक है, क्योंकि बेटा अगर ये आपको रेड ब्राउन दिखता तो आपको एक बीमारी होती। कौन सी? कलर ब्लाइंडनेस। कौन सी बेटा? कलर ब्लाइंडनेस होती। और कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, तो मतलब आपको रेड कैसा दिखेगा? ब्राउन। और ग्रीन भी ग्रीन नहीं दिखेगा, अलग कलर दिखेगा। ठीक है, थोड़ा डार्क या आपके लाइट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। कौन सी बेटा? कलर ब्लाइंडनेस। और कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताया था मैंने। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में क्या बताया? क्या ये बेटा बीमारी कौन सी है? एक्स संलग्न। कौन सी? एक्स
संलग्न अप्रभावी बीमारी है। कौन सी है बेटा? एक्स संलग्न कौन सी है? अप्रभावी बीमारी है। अब इसमें क्या होता है बेटा कि आपकी जो एक्स क्रोमोसोम है, कौन सा है? एक्स क्रोमोसोम है, उसमें जो जीन होती है, एक्स क्रोमोसोम की जीन लेवल का है ना, तो उसमें जीन होती है, वो आपके उत्परिवर्तन दर्शाती है। क्या दर्शाती है? उत्परिवर्तन दर्शाती है। और जब जीन उत्परिवर्तन दर्शाएगी, क्या दर्शाती है? उत्परिवर्तन दर्शाती है। और जब जीन उत्परिवर्तन दर्शाएगी तो क्या होगा बेटा? रेटिना में, कहाँ? आपके रेटिना में, आपके रेटिना में क्या होगा कि आपके जो लाल और हरे कोण या इनको कहते हैं शंकु, क्या कहते हैं हिंदी में? शंकु, कम मात्रा में बनेंगे, या ये क्या होंगे बेटा? त्रुटिपूर्ण होंगे। क्या होंगे? त्रुटिपूर्ण होंगे। त्रुटि आ जाएगी बेटा इसमें। क्या आ जाएगी? त्रुटि। और जब त्रुटि आएगी तो क्या होगा? आपके ये जो व्यक्ति होगा, कौन व्यक्ति, वो क्या होगा बेटा? आपके क्या करेगा? लाल और हरे रंग में, कौन से में? लाल व हरे रंग में विभेदन नहीं कर पाएगा। लाल और हरे रंग में क्या नहीं कर पाएगा? विभेदन नहीं कर पाएगा। और विभेदन नहीं कर पाएगा तो क्या होगा बेटा? उसको कलर ब्लाइंडनेस। क्या होगा? कलर ब्लाइंडनेस। अब क्या होगा बेटा? लाल और हरे रंग में विभेदन नहीं कर पाएगा तो ट्रैफिक लाइट है, वहां लाल लाइट लगी है। क्या लगी है? लाल लाइट लगी है। अब लाल लगी है तो भाई साहब को तो पता ही नहीं है लाल है, भाई साहब ने आगे वाले रुके हुए को ठोक दिया। अब हरी लगी है, भाई साहब को चलना था लेकिन भाई साहब ने रोक दी तो पीछे वाले ने ठोक दिया। भाई साहब की किस्मत ही खराब है बेटा, भाई साहब की क्या है? किस्मत ही खराब है। तो ये क्या हो गया? आपके कलर ब्लाइंडनेस, मतलब आपके लाल और हरे रंग में क्या नहीं कर पाता? विभेदन नहीं कर पाता। और विभेदन नहीं कर पाता तो इसको क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। अब ये बेटा क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। तो एक्स क्रोमोसोम अगर आपको पता हो तो आप बताइए, मेल में भी पाए जाते हैं और फीमेल में भी पाए जाते हैं, लेकिन फीमेल में 2 पाए जाते हैं और मेल में 1 पाया जाता है। अब इनमें से अगर कोई इफेक्ट होना है, जैसे इसमें देखो इफेक्ट हुआ, एक इफेक्ट हुआ तो पूरे 100% इफेक्ट हो गया, ठीक है, और इसमें एक इफेक्ट हुआ तो 50% ही हुआ। मतलब ये ज्यादा किसमें दर्शाता है बेटा आपके इफेक्टनेस? किसमें? पुरुष में, क्योंकि उसमें एक ही पाया जाता है, एक ही एक्स क्रोम पाया जाता है। और अगर एक ही एक्स क्रोम पाया जाएगा तो आपके ज्यादा प्रायिकता आएगी पुरुष में रोग होने की, ज्यादा प्रतिशत आएगा पुरुष में रोग होने का। ये चीज समझ में आ गई क्या? तो चलिए, अब पुरुष महिला में 2 है तो 2 तो आपके कोई दिक्कत ही नहीं, तो महिला में कम आएगी। पुरुष में आपके 8% पुरुषों में ये रोग होता है और 0.4% महिलाओं में होता है। ठीक है, ये डाटा आपको याद रखना है। अब देखते हैं बेटा आगे आपके जीनोटाइप। क्या देखते हैं? जीनोटाइप। अब जीनोटाइप देखते हैं तो जीनोटाइप का नाम देखते हैं। सबसे पहले किस में देखेंगे बेटा? मादा में देखेंगे। किस में देखेंगे? मादा में। और मादा में 3 कंडीशन हो सकती है। कितनी कंडीशन हो सकती है? 3 कंडीशन हो सकती है। सर कौन कौन सी? पहले गुणसूत्र लिख देते हैं। पहले क्या लिख देते हैं? गुणसूत्र। कौन से बेटा? मादा में कौन से होंगे आपके? एक्स 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 और एक्स एक्स। ठीक है, ये कौन से हो गए? क्रोमोसोम हो गए। सर अब कंडीशन क्या होती है? जल्दी से बता दो। देख लो बेटा, पहली तो होगी आपके वर्णांध माता। क्या होगी? वर्णांध माता। दूसरी कौन सी होगी? वाहक माता। कौन सी माता? वाहक माता। और तीसरी कौन सी होगी बेटा? सामान्य माता। कौन सी माता? सामान्य माता या मादा, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि माता वही होगी जो मादा होगी, मदर वही होगी जो फीमेल होगी। कभी मेल को मदर देखा है आप लोगों ने? ठीक है, इसलिए मिलता जुलता है। ठीक है, फेंक दिया सर ने ऐसे ही, हाँ मिलता जुलता है। तो चलो
अब देखो वर्णांध माता है तो आपके इसमें आपके क्या होगा कि दोनों क्रोमोसोम है, उस पे जो दोनों क्रोमोसोम है, जो दोनों एक्स क्रोमोसोम है, उस पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन पाया जाएगा, इफेक्टिव जीन या डिफेक्टिव जीन पाया जाएगा। ठीक है, अगर वहां का है तो उस पे एक पे पाया जाएगा, और अगर सामान्य है तो दोनों पे नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अब मेल में तो सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, या तो उस पे पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा। तो सर बताइए क्या होगा? तो चलो बेटा देखते हैं, किस में देखते हैं, आपके मेल में देखते हैं, नर में देखते हैं, पिता में देखते हैं। तो नर आपके दो कंडीशन हो सकती है। ठीक है, एक्स वाई और एक्स वाई। अब कंडीशन क्या हो सकती है सर, जल्दी से बता दो। हाँ, क्या होगा? एक तो वर्णांध नर होगा, क्या होगा? वर्णांध नर होगा, और दूसरा कैसा होगा? सामान्य। इसमें आपके वाहक जैसी कंडीशन कुछ नहीं पाई जाती, इसमें वाहक वाली कोई कंडीशन नहीं होगी। समझ में आ गया? चलो, अब वर्णांध है तो एक एक्स क्रोमोसोम है, उस पे आपके कलर ब्लाइंडनेस का जीन लिख देते हैं। ठीक है, और दूसरा सामान्य है तो कोई आपके कुछ नहीं लिखेंगे। ये चीज समझ में आ गई? ओके, अब आपको वापस बता दूं कि आपके मेल कितने प्रतिशत प्रभाव प्रतिशत है आपका? 8%, और फीमेल में कितना है? 0.4%। नर ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, और फीमेल में कितने पाए जाते हैं? 2। ये चीज समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं बेटा आपके की क्वेश्चन आगे क्या आगे क्वेश्चन आगे क्वेश्चन क्या आया? सबसे पहले ये बता रहे हैं आपके सामान्य माता है। क्या है? सामान्य माता है जिसके पिता रोगग्रस्त थे। सामान्य है मतलब पिता रोगग्रस्त है तो एक एक्स का तो आएगा, और वो भी कलर ब्लाइंडनेस से। और सामान्य रोग नहीं है मतलब दोनों पर तो नहीं है, एक में है। और एक में है बेटा, एक में है तो चलिए करते हैं, आपके एक में माता है ना, तो फीमेल को आप ऐसे दर्शा दो, ये लो। हाँ जी सर, दर्शा दिया। अब इनकी शादी तो होगी भाई साहब, शादी होगी तो ये लो, ये भी दर्शा दिया। हाँ ठीक है सर, अच्छा बनाया सर। ओके, अब इनकी क्या करवा देते हैं बेटा? शादी करवा देते हैं। करवा दिया? ओके, अब क्या बोल रहे हैं कि पिता सामान्य माता है जिसके पिता रोगग्रस्त थे, और पिता रोगग्रस्त थे तो उसमें एक्स आपके सी और एक एक्स होगा। और नर कैसा है बेटा? सामान्य है। नर कैसा है? सामान्य है। तो इसको कैसे दर्शा दो? एक्स वाई से दर्शा दो। सामान्य दर्शाना है ना? ठीक है सर, दर्शा दिया। अब क्या होगा सर आगे बेटा? 2 इसके पुत्रियां होगी और 2 क्या होंगे? पुत्र होंगे। 2 क्या होगी? पुत्रियां, और 2 क्या होंगे? आपके पुत्र। ठीक है, अब पुत्रियां क्या होगी बेटा आपके? देखिए ये यहां से एक्स आएगा और यहां से क्या आएगा? एक्स सी, और क्या आएगा? एक्स। ये हो गया। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं बेटा। दूसरी कंडीशन क्या लेते हैं आपके? एक्स सी लेते हैं, और इधर से क्या लेते हैं? वाई लेते हैं। क्या लेते हैं? एक्स सी, और क्या लेते हैं? वाई। तो ले लो बेटा, ये हो गया एक्स सी, और ये क्या हो गया आपके? वाई हो गया। यहां तक क्लियर है? चलिए सर, ये 2 तो हो गया। अब आगे लेते हैं सर। हाँ जी बेटा, आगे लेते हैं बिल्कुल। ये रेड हो गया कलर, ये यूज कर लेते हैं। यहां से आप क्या लेते हो बेटा? ये ले लो एक्स, और इधर से क्या ले लो? एक्स। तो ये रहा एक्स, और ये क्या रहा? एक्स। ठीक है, अब एक और कंडीशन बच गई। एक और कौन सी बची बेटा? ये रही आपके, इधर से एक्स और इधर से क्या आना है? वाई आना है। तो इधर से एक्स और इधर से क्या हो गया? वाई हो गया। ठीक है, यही कंडीशन होगी सारी। अब इसमें से मेरे को बताइए कि आपके क्या है? ये जो भाई साहब है, ये जो भाई साहब है क्या है? इनको ये जो भाई साहब है नर है। क्या है? नर है। और इसमें भी नर में कौन सा है? वर्णांध। कौन सा है? वर्णांध नर है। ठीक है, वर्णांधी होगा। क्यों होगा वर्णांध? क्योंकि इसके एक एक्स जीन पर कलर ब्लाइंडनेस वाला इफेक्टिव जीन डिफेक्टिव जीन है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब देखो, अगर क्वेश्चन पूछे कि कितने प्रतिशत नर रोगी है, कितने प्रतिशत नर रोगी है, तो नर कितने? 2, तो 100% मान लो उनको। और उसमें से रोगी कितना है? 1,
तो 2 में से 1 रोगी है, मतलब कितने परसेंट रोगी है? 50%। कितने परसेंट? 50% रोगी है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। चलिए सर, अगर टोटल संततियों में से पूछे तो संततियों में से चारों में से 1 रोगी है। ये तो बेटा वाहक है। क्या है? वाहक है, रोग नहीं है इसको। अगर कुल संततियों में से पूछे, या ऐसे पूछे कितने प्रतिशत संतति रोगी है, क्या है? कितने प्रतिशत संतति रोगी है, तो अगर संतति रोगी पूछ ले तो संतति रोगी पूछ ले तो कितने प्रतिशत हो जाएगी बेटा? 25%। टोटल 4 संतति, टोटल कितनी संतति? 4 संतति, और 4 में से कितनी आपके रोगी वर्णांत हो गई? आपके 1 हो गई, तो कितने प्रतिशत हो जाएगा आपके? 25%। ये चीज क्लियर है? ओके बेटा, तो जल्दी से लिख दो कमेंट बॉक्स में, हाँ जी सर क्लियर है। अब देखते हैं आगे वाली कंडीशन। आगे वाली कंडीशन ये है बेटा कि पिता ले लो, पहले ले लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। ओके सर, ठीक है, माता को भी ले लो। हाँ जी सर ले ली। शादी करवा दो, करवा दी सर। ब्राह्मण थोड़ी हम जो हम शादी करवाएंगे, ठीक है, आप करवा दो। मैं भी ब्राह्मण नहीं हूं बेटा, ब्राह्मण जो भी है उसको बोलो कि क्या करवा दो? शादी करवा दो। तो अब इधर से क्या आएगा? वाहक माता, और वाहक माता मतलब XC क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। ठीक है, उधर क्या हो जाएगा बेटा? वर्णांध नर, और वर्णांध नर मतलब एक ही क्रोमोसोम है और एक में भी क्या है? डिफेक्टिव जीन है, कलर ब्लाइंडनेस वाला। ठीक है, तो एक ही क्रोमोसोम X है और उसमें भी क्या है? डिफेक्टिव जीन वाला क्रोमोसोम है। हाँ जी सर, यही होगा, बिल्कुल यही होगा बेटा। चलिए अब देखते हैं बेटा, सबसे पहले आपके रेड कलर से शुरू करते हैं। इधर से ये रेड ले लो, उधर से ये ले लो, हो गया? तो क्या ले लिया? XC, और क्या आ जाएगा? XC। अरे दिक्कत होगी, बोलो इनको बधाई दे दो कि हाँ बेटी जी आप में क्या आ गया? रोग आ गया। और बेटी जी में रोग आया है तो कहां से आया पता है? इनसे आया भाई साहब से। ये तो वाग थी, ये तो क्या थी? वाग थी। अगर भाई साहब सही होते ना तो बेटी जी में रोग नहीं आता, और बेटी जी में भाई साहब से रोग आया है, मतलब समझ गए ना? क्या कि यहां आपके क्या हुई है बेटा? क्रिस क्रॉस वंशागति। क्या हुई है? क्रिस क्रॉस वंशागति। ठीक है, चलिए ओके, ये हो गया बेटी जी में रोग आ गया। अब दूसरा कलर लेते हैं, दूसरा बेटा ये ले लेते हैं। इधर से ये ले लो, इधर से ये ले लो। ठीक है, तो इधर से उधर से आ गया XC, और इधर से क्या आ गया? X आ गया। ओके सर, आगे वाली कंडीशन देखो, आगे वाली कंडीशन देखते हैं बेटा। अब इधर से ये ले लो XC, और उधर से क्या ले लो? Y ले लो। XC और क्या ले लिया? Y ले लिया। ओके सर, अब आगे आगे बेटा अपन ले लेते हैं, ये तो है ग्रीन ले लेते हैं। इधर से ये आ गया और उधर से ये आ गया, और X कितनी संततियां? 4 संततियां। ठीक है, कितनी संततियां हो गई? 4 संततियां। उसमें से आपके एक तो ये संतति और दूसरी ये संतति। इनको अगर बॉक्स में ले लें, अगर इनको कहां ले लें? बॉक्स में ले लें, ये लो, इनको बंद कर दो बेटा, इनको क्या कर दो? बंद कर दो। ये लो, ये हो गया। अब ये क्या है? वाहक है, और ये क्या है? नॉर्मल है। अब अगर आपको पूछे कि कितने प्रतिशत नर रोगी, कितने प्रतिशत मादा रोगी, और कितने प्रतिशत संतति रोगी, ये 3 कंडीशन ही होगी। हाँ जी सर, 3 कंडीशन होगी। अब नर कितने हैं रोगी हैं आपके? 2 नर हैं, दोनों में से एक आपके क्या है? रोगी है। तो कितने प्रतिशत हो जाएगा? 50%। ठीक है, मादा ही 2 है, ये तो वाहक हो गई, ये क्या है? रोगी। 2 में से 1 रोगी, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? 50%। और अब आगे संतति रोगी, तो टोटल कितनी रोगी संतति? 4, और 4 में से रोगी कितनी आपके? 2 रोगी। तो 2 में से आपके 2 होगी, तो ये भी कितना हो गया? 50%। यहां 50-50 मामला हो गया। क्या हो गया?
50-50 मामला हो गया। तो जब वाहक माता और वर्णांध नर हो तो मामला कैसा हो जाता है बेटा? हर मामला 50-50 हो जाता है। हर मामला कैसा हो जाता है? 50-50। चलिए, अब एनसीईआरटी की कुछ लाइनें लिख रखी है आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है, तो उन लाइनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। वो लाइनें उन्होंने सीधे दे रखी है, लेकिन हम इसका आपके यहां पूरा सॉल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे को बताओ, आपके क्या दे रखा है? वर्णांध माता। तो माता कैसी है बेटा? आपके वर्णांध है। तो माता को आपके इससे दर्शा दो, ठीक है, और माता है कैसी? वर्णांध है। तो एक्स सी आपके क्या हो जाएगा? एक्स सी। दोनों डिफेक्टिव है ना? ओके, ठीक है सर। अब नर देखो, नर क्या है बेटा? आपके यहाँ पे नर है सामान्य पिता। कैसा है बेटा? सामान्य पिता है। तो नर दशा, तो ये लो, सामान्य मतलब आपके क्या हो गया बेटा? एक्स वाई। कोई भी डिफेक्टिव जीन नहीं है। अब इनकी क्या करवा दो? आपके शादी करवा दो सर। करवा दी, करवा दी। तो अब इनके जो संततियां उत्पन्न होगी, इनके जो संततियां उत्पन्न होगी, सबसे पहले एक्स ले लो, इधर से क्या ले लो? एक्स, एक्स सी, और क्या हो जाएगा? एक्स। दूसरा ले लो बेटा, दूसरा ले लिया, हाँ जी, इधर से एक्स सी ले लो, उधर से क्या ले लो? वाई ले लो। तो ये लो एक्स सी, और क्या हो गया? वाई हो गया। अब तीसरा ले लो बेटा, क्या ले लो? तीसरा, तीसरा ले लो, इधर से एक्स सी ले लो, इधर से क्या ले लो? एक्स, एक्स सी, और क्या हो गया? एक्स हो गया। और चौथा ले लेते हैं बेटा आपके, चौथा ले लिया, इधर से क्या हो गया? एक्स सी, और उधर से क्या आ गया? वाई। एक्स सी, और क्या हो गया? वाई हो गया। हो गया, यही कंडीशन होगी। अब देखो बेटा, अब चारों में क्या है? एक्स सी है, ठीक है। अब देखो, नर है, कितने प्रतिशत नर रोगी, कितने प्रतिशत मादा रोगी, और कितने प्रतिशत संतति रोगी, कितने प्रतिशत संतति रोगी। अब टोटल संतति कितनी? 4, 4, 1 2 3 4। अब 4 में से आपके 2 रोगी है। कितनी रोगी है? 2 रोगी है। तो कितने परसेंट होगी? 50%। यहां मादा कितनी होगी? 0%, क्योंकि दोनों क्या है बेटा? वाहक है। दोनों क्या है आपके? वाहक है। जबकि नर कितने प्रतिशत रोगी हो गए? 100% नर क्या हो गए? रोगी हो गए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ये आपके एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है कि अगर वर्णांध माता और सामान्य पिता की सभी पुत्रियां कैसी होगी? वाहक। ये देखो, ये पुत्रियां कैसी है बेटा? वाहक, वाहक है। कैसी है? वाहक है। और सभी पुत्र कैसे होंगे? वर्णांध होंगे। कैसे होंगे? वर्णांध। तो ये आपकी एनसीईआरटी में ले रखी है कि अगर वर्णांध माता और सामान्य पिता की अगर संततियां होती हैं तो सभी पुत्रियां तो वाहक होगी, जबकि सभी पुत्र क्या होंगे? रोगी होंगे। क्या होंगे? रोगी। क्लियर है? चलिए, अब आगे एक एनसीईआरटी की और लाइन दे रखी है, और क्या दे रखा है बेटा? सामान्य माता। कैसी माता? सामान्य माता। ये पिता हो गए, और ये क्या हो गई? माता। अब ये क्या बोल रहे हैं कि सामान्य माता, और सामान्य माता का आपके क्या होता है बेटा? एक्स एक्स, ठीक है। और आपके वर्णांध पिता, पिता कैसे है बेटा? वर्णांध पिता है। तो वर्णांध पिता है तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, और वो भी कैसे, किससे डिफेक्टिव है? कलर ब्लाइंडनेस से। किससे? कलर ब्लाइंडनेस से। तो एक्स सी क्या कर दूं? वाई कर दूं। अब इनके अगर संततियां होगी तो सबसे पहले देखते हैं बेटा, एक्स और क्या हो गया? एक्स सी। तो एक्स सी और क्या हो गया? एक्स हो गया। दूसरा हो गया आपके बेटा, दूसरा हो गया एक्स सी और क्या हो गया? वाई। यहाँ एक्स और क्या हो गया? वाई। ठीक है, अगला हो गया बेटा आपके क्या हो गया? एक्स और एक्स सी, एक्स सी और क्या हो गया? एक्स हो गया। और अगला क्या हो गया बेटा आपके? एक्स और क्या हो गया? वाई हो गया। एक्स क्या हो गया? वाई हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा आपके? ये दो जो हैं, ये तो क्या हो गया? वाहक पुत्रियां। क्या हो गया? वाहक पुत्रियां। और पुत्र कैसे हो गए बेटा आपके? पुत्र हो गए आपके कैसे? सामान्य। कैसे हो गए? सामान्य। ये देखो पुत्र,
चलो पुत्र को उसी से दर्शाते हैं, जैसा आपके हैं सिंबल उसी से दर्शाते हैं। ये हो गया और ये हो गया, और ये दोनों कैसे हो गए बेटा? सामान्य। कैसे हो गए आपके? सामान्य हो गए, ठीक है। और वो भी क्या है? सामान्य। तो इसमें क्या दे रखा है कि सभी पुत्र क्या होते हैं? सामान्य होते हैं। क्या होते हैं? सामान्य। तथा सभी पुत्रियां क्या होती है बेटा? वाहक होती है। क्या होती है आपके? वाहक, ठीक है। ये क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे आप सभी कर सकते हो जितने भी क्वेश्चन अगर आपके आ जाए। देखो ये तो कलर ब्लाइंडनेस के करवा रहा हूं, ठीक है। हीमोफीलिया के भी ऐसे होंगे, लेकिन एक्स सी की जगह क्या होगा? एच होगा। क्या होगा? एच होगा। अब आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या है आपके कि यदि माता पिता दोनों वर्णांध हो, यदि माता पिता क्या हो? दोनों वर्णांध हो। ये लो पिता और माता भी क्या हो? वर्णांध हो। तो चलिए कर लेते हैं, ठीक है। पिता में क्या होगा? एक्स सी और क्या होगा? वाई, और इसका भी क्या होगा? एक्स सी और दूसरा क्या होगा? एक्स सी, ठीक है। यही होगा। अब कंडीशन देखते हैं पहले बेटा, इधर से एक्स सी उधर से एक्स सी, एक्स सी एक्स सी, यही होगा क्या? ओके। अब दूसरी देखते हैं बेटा, दूसरी इधर से आपकी क्या हो गया? एक्स सी, और उधर से क्या आ गया आपके? एक्स सी, ये वाला। तो ये आ गया, ये आ गया आपके एक्स सी, और यहाँ भी क्या आ गया? एक्स सी। और इधर से आ गया आपके y, और उधर से आ गया एक्स सी वाई, और इधर से क्या आ गया आपके y, और उधर से क्या आ गया? एक्स सी वाई। ये देखो दोनों पुत्र भी क्या है आपके? रोगी, और दोनों पुत्रियां भी क्या है आपके? रोगी। तो क्या समझ में आया कि अगर माता और पिता दोनों वर्णांध हो तो जितने भी पुत्र हैं, जितनी भी पुत्रियां हैं, सारे क्या होंगे? वर्णांध होंगे। तो यही तो लिखा है कि सारी संतानें क्या होगी बेटा? सारी संतानें क्या होगी? वर्णांध होगी। सारी, ये लिख रखा है, ठीक है। सारी संतानें क्या होगी आपके? वर्णांध होगी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं बेटा। आगे देखो, चुन्नू। कौन? चुन्नू। क्या कर रहा है चुन्नू? चुन्नू खा रहा था बेटा सेब, एप्पल खा रहा था। क्या खा रहा था? एप्पल खा रहा था, और कॉल पे कर रहा था मुन्नू से बात। किससे बात कर रहा था? मुन्नू। मुन्नू पता ही है इसकी फ्यूचर एक्स, फ्यूचर एक्स। प्रेजेंट में एक्स नहीं है बेटा, प्रेजेंट में एक्स नहीं है। अभी तो बात कर रहा है ना फ्यूचर एक्स, क्योंकि जो प्रेजेंट में एक्स नहीं है वो फ्यूचर में तो एक्स बननी है, ठीक है। तो बात कर रहा था मुन्नू से। किससे बात कर रहा था? मुन्नू से। स्पेशल बातें हो रही थी रात को 1 बजे, ठीक है। तो क्या हो रहा था बेटा कि सेब काट रहा था, भूख लगी थी, तो उसका हाथ कट गया, और हाथ कट गया मतलब अब क्या हुआ? ब्लीडिंग आना शुरू हो गई। लेकिन मुन्नू में एक दिक्कत है कि इसको ब्लीडिंग शुरू होने के बाद ब्लीडिंग बंद नहीं होती। क्या नहीं होती? ब्लीडिंग बंद नहीं होती। और ब्लीडिंग बंद नहीं होती मतलब उसमें कौन सा रोग है बेटा? हीमोफीलिया। कौन सा रोग है? हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया को क्या कहते हैं? ब्लीडर डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीडर। क्यों कहते हैं? क्योंकि चोट लगने के बाद, चोट लगने के बाद रक्त बंद नहीं होता, रक्त बंद नहीं होता, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? ब्लीडर डिजीज। क्या कहते हैं आपके? ब्लीडर डिजीज। और दूसरा इसको कहते हैं बेटा आपके, इसको कहते हैं रॉयल डिजीज। क्या कहते हैं? रॉयल डिजीज। क्योंकि आपके जो रानी विक्टोरिया है, कौन है? रानी विक्टोरिया। उसकी जो आपके वंशावली है, उसकी जो आपके वंशावली में, किसमें? वंशावली में बहुत लोग आपके क्या थे? हीमोफीलिया से क्या थे? आपके ग्रस्त थे। और रानी खुद क्या थी आपके? इस रोग की क्या थी बेटा? रानी विक्टोरिया इस रोग की क्या थी आपके? वाहक। इसीलिए इसको क्या कहते हैं आपके? क्या कहते हैं? रॉयल डिजीज कहते हैं। क्लियर है? ओके, यहां तक समझ में आ गया सर। अब क्या होता है बेटा, इसमें आपके एक जो रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन है वो आपके इफेक्टिव हो जाती है, उसके कारण रक्त का थक्का नहीं जम पाता, ठीक है।
अब ये हो गया सर, इसका जीनोटाइप वाला बता दो। वही सेम कंडीशन जो किसमें थी, आपके कलर ब्लाइंडनेस में थी, वही के वही इसी में है बेटा, वही के वही है इसी में। तो x आपके ये हो गया, x हो गया, ठीक है, एक x और हो गया, एक x और हो गया, ठीक है, एक x हो गया और एक क्या हो गया, y, और एक x और एक क्या हो गया, y हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब अगर XC है, अगर XC है तो ये आपके क्या होगी, हीमोफिलिक मादा होगी। क्या होगी, हीमोफिलिक मादा। और इसकी बेटा जन्म से पहले ही क्या हो जाती है, मृत्यु। जन्म से पहले ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये चीज क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। दूसरा XCX हो गया, ये बेटा वाहक माता हो गई या वाहक मादा हो गई, ठीक है। और अगर ये XX है तो ये कैसा हो गया बेटा, सामान्य मादा। क्या हो गई, सामान्य मादा। और नर में आपके दो, एक ही एक्स पाया जाता है और सिर्फ दो ही कंडीशन होगी, या तो XC होगा, सॉरी XC नहीं है यहाँ पे, यहाँ क्या होगा बेटा, H होगा। क्या होगा आपके, H होगा। H क्यों होगा, क्योंकि अपन क्या पढ़ा रहे हैं, हीमोफीलिया। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया पढ़ रहे था, अभी वर्णांता पढ़ रहे थे इसलिए याद रह गया। चलो अब क्या करते हैं, इसमें आपके XH इसमें नॉर्मल है, इसमें XH और इसमें क्या हो गया, XH। ये क्या हो गया बेटा, हीमोफिलिक नर। क्या हो गया, हीमोफिलिक नर। और दूसरा क्या हो गया बेटा, सामान्य नर। क्या हो गया आपके, सामान्य नर हो गया, ठीक है। ये चीज क्लियर है क्या। यही कंडीशन किसमें, ऐसी कैसी कंडीशन किसमें थी, आपके H की जगह C था, बस कलर ब्लाइंडनेस में। किसमें थी, कलर ब्लाइंडनेस में। और उससे क्या हो रहा था बेटा, कलर ब्लाइंडनेस में थी तो आपके उससे क्या हो रहा था कि अगर है तो आपके वर्णांत माता या वर्णांत मादा या आपके वर्णांत नर होगा, और नहीं है तो एक में होगा तो वाहक हो जाएगा, और नर में नहीं है तो सामान्य हो जाएगा, ठीक है। ये सारी कंडीशन थी। अब इसके भी क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके भी क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन। पहला है आपके फादर विदाउट हीमोफीलिया, और विदाउट हीमोफीलिया है मतलब XY, यही होगी कंडीशन, हाँ जी सर यही होगी। और मदर क्या है बेटा, कैरियर है। कैरियर है मतलब एक X क्रोमोसोम पे क्या है आपके, सॉरी हीमोफिलिक वाला, दोनों साथ में करते हैं ना, याद रह जाता है बेटा, ठीक है। सॉरी ये XS लिख दो। अब क्या होगा बेटा, इससे संतानें होगी तो आपके क्या होगा, ये 4 संतानें होगी, उसमें से इससे XH आएगा और इधर से Y आया, तो ये आपके नर क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इफेक्टिव। और अगर इधर से ये X आ रहा है और इधर से X आ रहा है तो एक डॉटर होगी, लेकिन वो कैसी होगी बेटा, कैरियर। तो एक इफेक्टिव एक कैरियर, बाकी दोनों नॉर्मल। ये सेम कंडीशन देखते हैं इसमें, XH और क्या हो गया, Y हो गया, और इधर क्या हो गया, नॉर्मल मदर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बेटा कि दो पुत्रियां होगी, वो दोनों आपके क्या होगी, कैरियर होगी। ये देखो, एक पुत्री ये, एक पुत्री ये, सन दोनों कैसे हो जाएंगे आपके, नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। ये तो था आपके क्या, हीमोफीलिया। अब देखो ये आ गया क्या, ब्लड आ गया। क्या आ गया, ब्लड। और ये कहीं बह रहा है आपके रक्तवाहिनियों में, ठीक है। आपने गाना भी सुना होगा, दिल चीर के देख खून ही खून होगा। क्या होगा, खून ही खून होगा। तो आप कुछ और उम्मीद कर रहे थे क्या, हाँ जी, कुछ और उम्मीद कर रहे थे। हाँ बेटा मुझे पता है तुम लोगों का क्या उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मैं यही बोलूंगा, ठीक है, क्या कि दिल चीर के देख मेरा खून ही खून होगा। लेकिन ये क्या, खून की मात्रा कम, और मात्रा कम ज्यादा होने से आपके एक रोग होता है, उसको क्या कहते हैं, थैलेसीमिया। क्या कहते हैं, थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया आपके मात्रात्मक विकार है। क्या है, मात्रात्मक विकार है। और मात्रात्मक विकार है या परिणात्मक विकार है और ऑटोसोम क्रोमोसोम से रिलेटेड है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा कि हीमोफीलिया होता है, आपके जो वर्णक होता है उसमें आपके क्या पाया जाता है कि 2 श्रृंखला पाई जाती है। एक कौन सी,
अल्फा श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला? अल्फा श्रृंखला। और एक पाई जाती है बेटा आपके बीटा श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला? बीटा श्रृंखला। ठीक है। अब आपको याद रखना है कि हीमोफीलिया में जो हीमोग्लोबिन है उसमें, थैलेसीमिया में आपके जो हीमोग्लोबिन है उसमें दो श्रृंखलाएं पाई जाती है। कौन सी? अल्फा श्रृंखला और बीटा श्रृंखला। अब क्या होता है बेटा आपके कि जो आपके अल्फा श्रृंखला है उसमें गुणसूत्र नंबर 16 पर, गुणसूत्र नंबर 16 पर आपके दो जीन पाए जाते हैं। कौन से? HbA1 और एक पाया जाता है HbA2। ये दो क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। जीन लिख दूं क्या? ठीक है, हाँ जी सर, जीन पाए जाते हैं। सर उधर क्या पाए जाते हैं? आपके वहां भी जीन पाए जाते हैं लेकिन गुणसूत्र नंबर 11 पर पाए जाते हैं। और वहां कौन सा पाया जाता है बेटा? HbB जीन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? HbB। अब क्या होगा बेटा? अब आपके क्या होगा कि इन दोनों में से, इन दो के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, आपस में जुड़े हो सकते हैं। HbA, HbA1 ऐसे दो बार हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा? एक या अधिक जीन का या तो आपके डिलीटेशन हो जाए, क्या हो जाए? डिलीटेशन हो जाए, या म्यूटेशन हो जाए। क्या हो जाए? म्यूटेशन हो जाए। ठीक है, यही सेम कंडीशन यहां हो कि क्या हो? एक या अधिक जीन का या तो क्या हो जाए? डिलीटेशन हो जाए, या क्या हो जाए? म्यूटेशन हो जाए। तो क्या होगा बेटा? अगर इसमें हो रहा है, तो बेटा आपके अल्फा श्रृंखला में क्या आएगी? अल्फा श्रृंखला निर्माण में क्या आएगी? आपके कमी आएगी। क्या आएगी? कमी आएगी। और अगर इसमें हो रहा है तो कौन सी श्रृंखला? बीटा श्रृंखला निर्माण में क्या आएगी? आपके कमी आएगी। बीटा श्रृंखला के निर्माण में क्या आएगी? कमी आएगी। ये चीज क्लियर है? अगर आपके अल्फा श्रृंखला के निर्माण में कमी आ रही है तो आपके किसका आपके आएगा? कौन सा थैलेसीमिया होगा? अल्फा थैलेसीमिया। कौन सा होगा बेटा? अल्फा थैलेसीमिया। और अगर बीटा श्रृंखला के निर्माण में कमी आ रही है तो कौन सा होगा बेटा? बीटा थैलेसीमिया। कौन सा होगा? बीटा थैलेसीमिया। अगर अल्फा के श्रृंखला के निर्माण में कमी आ रही है तो आपके कौन सा होगा बेटा? अल्फा थैलेसीमिया। और अगर बीटा श्रृंखला के निर्माण में कमी आ रही है तो क्या होगा? बीटा थैलेसीमिया। कैसे होता है? वापस बता रहा हूं कि अगर अल्फा श्रृंखला से आपके क्या होता है कि 16 नंबर गुणसूत्र पर HbA1 और HbA2 जीन पाया जाता है। इन जीन, किसी एक जीन या एक से अधिक जीन का म्यूटेशन या क्या हो जाता है? डिलीटेशन, उससे अल्फा श्रृंखला के निर्माण में कमी आएगी। तो कौन सा थैलेसीमिया? आपके अल्फा थैलेसीमिया। और बीटा श्रृंखला में ऐसे कैसे? गुणसूत्र नंबर 11 पर HbB जीन पाया जाता है। अगर उसमें भी एक या अधिक जीन का डिलीटेशन या म्यूटेशन होता है उससे बीटा श्रृंखला के निर्माण में कमी आएगी। और उससे कौन सा होगा? बीटा थैलेसीमिया। कौन सा होगा? बीटा थैलेसीमिया। याद रखना है बेटा, कौन सा? आपके ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है। ठीक है, अब देखो, अब क्या हुआ कि ये रोग आप देख के बता सकते हो अगर आपने कहीं देखा हो तो। ठीक है, अब अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, लेकिन कभी कभार आपको पता है आपकी भी जिंदगी अच्छी खासी चल रही है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो क्या होता है बेटा? रिश्ते में हो तो कभी कभार क्या हो जाती है? लड़ाइयाँ हो जाती है। क्या हो जाती है? लड़ाइयाँ। और लड़ाई होने से सामने वाले का मूड खराब हो जाता है और मूड भी खराब हो जाता है। मूड और मूड दोनों एक ही है बेटा। ठीक है, मतलब फेस खराब हो जाएगा, दूसरी तरफ आप मूड मतलब मन खराब हो जाएगा, उससे आपके फेस पे एक्सप्रेशन आएंगे, फेस खराब हो जाएगा, मुंह उठा के दूसरी तरफ बैठ जाएगी, कर लो जो करना है कर लो। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन बेटा अब यहां क्या हो रहा है
कि आपके क्या हो रहा है, सिकल सेल एनीमिया। क्या हो रहा है, सिकल सेल एनीमिया। मतलब कुछ आरबीसी का क्या हो गया, मूड खराब हो गया। आकार चेंज कर लूंगी, क्या कर लोगे, मेरा आकार था पहले बाइकॉन क्या हो, अब मैं कर लूंगी हस्याकार, क्योंकि मेरा मूड खराब है। क्या खराब है, मूड खराब है। लेकिन बेटा यह मूड खराब नहीं है, या कुछ और दिक्कत आई है। क्या दिक्कत है, वही पढ़ते हैं। तो रोग का नाम है क्या आपके, सिकल सेल एनीमिया। क्या है बेटा, सिकल सेल एनीमिया। इसमें आपके क्या होता है, कैसी हो जाती है, दराती और हस्याकार हो जाती है। ठीक है, अच्छा ये रोग कौन सा है, ऑटोसोमल अप्रभावी लक्षण है। और कैसा है, गुणात्मक। कैसा है, गुणात्मक। थैलेसीमिया में मात्रा में कमी आ रही थी, तो मात्रात्मक और इसमें गुण में कमी आ रही है। इसमें क्या हो रही है, गुण में कमी आ रही है, तो इसको क्या कहते हैं बेटा, गुणात्मक विकार। क्या कहते हैं आपके, गुणात्मक विकार। अब इसमें क्या होगा बेटा, आपके ये देख लो, जीनोटाइप देख लो कुछ। HbA तो सामान्य प्रकार का होगा, HbA और HbA है, तो वो कैसा होगा, वाहक होगा। लेकिन आपके एग्जाम्पल है सप्रभाविता का, किसका है, सप्रभाविता का। और HbS है, तो उससे तो आपके सिकल सेल एनीमिया होगा, वो उससे क्या होगा, ग्रसित होगा। ये भी आपके क्वेश्चन करने के काम आ सकता है। ठीक है, चलिए सर यहाँ आपने X लगा के क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा ये ऑटोसोम से रिलेटेड है, और ऑटोसोम में XY नहीं होता। समझ में आ गया, देखो यहाँ लिखा है ना ऑटोसोमल, ऑटोसोम में आपके XY नहीं होता। क्लियर है, चलिए अब आपके आगे हैं कि क्या होता है सर, इसमें होता क्या है बता दो। तो जो आपके हीमोग्लोबिन है, क्या है बेटा, हीमोग्लोबिन है, उसमें क्या होता है, बीटा श्रृंखला होती है। कौन सी होती है, बीटा श्रृंखला। किसमें, हीमोग्लोबिन में। हाँ जी सर, आपने बताया था अभी थैलेसीमिया में। ओके बेटा, बताया था। कौन सी श्रृंखला, बीटा श्रृंखला। तो वही होगा सर, गुणसूत्र 11 या 16 पर दिक्कत होगी नहीं बेटा। बीटा श्रृंखला में क्या होता है, सॉरी बीटा श्रृंखला में तो आपके 11 नंबर गुणसूत्र पर हो रहा था ना, ठीक है। और अल्फा में क्या हो रहा था, 16 नंबर गुणसूत्र में। इसमें क्या होगा, 6 नंबर पोजीशन पर। कौन सी पोजीशन पर, 6 नंबर पोजीशन पर क्या होता है बेटा आपके, कि पहले तो था क्या, जी mRNA में। किसमें, mRNA में क्या था आपके, GAG था। क्या था, GAG। लेकिन बाद में क्या हुआ बेटा, उत्परिवर्तन। क्या हुआ, उत्परिवर्तन। तो GAG की जगह क्या हो गया बेटा, GUG कोडोन आ गया। और जब अपन कोडोन पढ़ेंगे तो बताएंगे हर एक कोडोन का अपना महत्व होता है। हर एक कोडोन आपके स्पेशल अमीनो अम्ल को क्या करता है, कूट करता है। क्या करता है, कूट करता है। तो हर एक कोडोन का अलग महत्व है। यहाँ GAG था, ग्लूटामिक अम्ल को कूट कर रहा था। किसको कर रहा था, ग्लूटामिक अम्ल को कूट कर रहा था। तो ये किसको कूट कर रहा था बेटा, ग्लूटामिक अम्ल को। किसको कर रहा था, ग्लूटामिक अम्ल को कूट कर रहा था। लेकिन अब किसको करेगा, ग्लूटामिक अम्ल की जगह किसको करेगा बेटा, वेलिन अमीनो अम्ल का क्या करेगा, कूट करेगा। और जब अमीनो अम्ल में ही परिवर्तन आ गया, तो प्रोटीन में भी क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। तो ये दिक्कत हो गई बेटा। ठीक है, कौन सी श्रृंखला में हुई, बीटा श्रृंखला में। कौन सी पोजीशन पर हुई, 6 नंबर पोजीशन पर। क्या हुआ, GAG की जगह क्या हो गया, GUG। और GAG की जगह GUG हो गया। तो पहले ग्लूटामिक अम्ल बन रहा था, और अब क्या बनेगा बेटा, आपके वेलिन बनेगा। तो प्रोटीन भी क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, अब ये उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन क्या करेगा, निम्न O2 दाब पर, मतलब जहां O2 कम होगी तो RBC का क्या होगा बेटा, निम्न O2 तनाव में आपके हीमोग्लोबिन का क्या होगा, बहुलीकरण होगा। क्या होगा, बहुलीकरण होगा। ठीक है, ओके। अब इस प्रकार RBC क्या हो गई आपके, क्या होगी, द्विअवतल से कैसी होगी, हस्याकार की। कैसी होगी, द्विअवतल से कैसी होगी आपके, हस्याकार की। तो ये तो किसके बारे में हो गया बेटा, आपके सिकल सेल एनीमिया। डायग्राम दे रखा है आपके एनसीईआरटी में। ये कैसे हुआ, देखो अभी बताया मैंने, mRNA में GAG की जगह क्या आ जाता है, GUG। क्यों, क्योंकि DNA में बेटा आपके T के स्थान पर क्या आ जाता है, A आ जाता है। और A वापस आपके सामने जब अमीनो अम्ल को पढ़ेगा, सॉरी इसको नाइट्रोजन सार को पढ़ेगा, तो सामने क्या आएगा, U आएगा। और जब ये आपके अमीनो अम्ल को कैच करेंगे, तो GAG आपके ग्लूटामिक अम्ल को कोड कर रहा था 6 नंबर पोजीशन पे, लेकिन अब किसको कोड करेगा, वेलिन को कोड करेगा। और प्रोटीन क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया, प्रोटीन क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, अब देखो
ये तो हो गए आपके सारे जीन लेवल के जितने भी थे क्रोमोसोम, आपके सॉरी जीन लेवल पे जितने भी डिसऑर्डर थे, यानी कि मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब आ रहे हैं अपने क्रोमोसोम लेवल पर। क्रोमोसोम लेवल पर मैंने 2 प्रकार के बताए थे। कौन कौन से 2 प्रकार के? पहला तो बेटा आपके कौन से कि जो ऑटोसोम क्रोमोसोम पर हो रहे हैं, और दूसरा कौन सा? दूसरा जो आपके सेक्स क्रोमोसोम में हो रहे हैं। अब इसी में मैंने आपके 2 बताया, अगर एक कमी हो रही है तो मोनोसोमी, और एक वृद्धि हो रही है तो ट्राइसोमी। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। अब मोनोसोमी और ट्राइसोमी का कौन सा है बेटा? देखो, ट्राइसोमी का मतलब एक अधिक हो गया, मोनोसोमी का मतलब एक कम हो गया। अब गुणसूत्रीय विकार में देखते हैं, ठीक है। पहला देखते हैं आपके डाउन सिंड्रोम। कौन सा? डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम बेटा गुणसूत्र नंबर 21 होता है, 21 होता है, जो कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, उसमें ट्राइसोमी से हो जाता है। क्या होता है? ट्राइसोमी से हो जाता है। और ट्राइसोमी मतलब 3 हो गए, मतलब पहले 46 थे, अब कितने हो गए? 47। पहले 46 थे, अब 47 हो गए, और 47 हो गए, ट्राइसोम हो गया। अब इसमें क्या होता है बेटा कि आपके पहली उंगली और अंगूठा और उंगली के बीच में क्या होता है? गैप होता है। क्या होता है? गैप होता है। हाथ में, अपने हाथ में बहुत सारी रेखाएं हैं, लेकिन इनके हाथ में एक ही रेखा होगी, पॉम क्रीज कहते हैं उसको, ठीक है। आपके फ्लैट, यहाँ जो आंखों के पास है फैट जमा होगा, और फेस कैसा होगा? फ्लैट होगा। कैसा होगा? फ्लैट। ये तो सारे लक्षण हो गए। अब होता क्या है बेटा, डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की? पहले तो सबसे पहले ये पूछ ले, तो आप याद रखना, लैंगडन डाउन ने की थी। कब की थी बेटा? 1866 में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। अब क्या है सर, आगे बताइए। आगे क्या होता है बेटा, जो 21 गुणसूत्र है, 21 गुणसूत्र है, पहले तो बताओ वो कौन सा है? कौन सा 21? ऑटोसोमल। कौन सा है? ऑटोसोमल है बेटा, और ऑटोसोमल है। अब इसमें क्या हो जाता है आपके कि ट्राइसोमी हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्राइसोमी। और ट्राइसोमी किसे कहते हैं? आपके 2 से कितने हो गए? 3 हो गए। 2 से कितने हो गए? 3। और ये नॉर्मल अवस्था थी, अब कैसी हो गई? एबनॉर्मल अवस्था हो गई। और इसके लक्षण तो मैंने अभी बताया, अभिलाक्षणिक पाल्म क्रीज होगी, मुंह आंशिक रूप से खुला होगा, छोटा सिर होगा, छोटा मुंह होगा, गोल मुंह होगा, फ्लैट होगा, पहली और दूसरी उंगली के बीच में जगह होगी, ये सारे लक्षण। और ये रोग डाउन सिंड्रोम आपके कौन सा है? डाउन सिंड्रोम आपके कौन सा है बेटा? ऑटोसोमल या सेक्स क्रोमोसोम? ऑटोसोमल। अब दूसरे पढ़ते हैं बेटा सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड। एक मेल का पढ़ेंगे, एक फीमेल का पढ़ेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला है बेटा क्लाइनफेल्टर। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है आपके किस में? क्लाइनफेल्टर के आप देख लो कि टॉल स्ट्रक्चर होगी, लंबा होगा, ठीक है। और एक बेटा लक्षण होगा गाइनेकोमेस्टिया। क्या होगा? गाइनेकोमेस्टिया मतलब मेल है, और मेल में फीमेल वाले लक्षण, यानी कि उसके वक्ष उभार आ जाएंगे, और उसको कहते हैं गाइनेकोमेस्टिया, ठीक है बेटा। स्टेराइल होगा, बांझ होगा। क्या होगा? बांझ होगा, स्टेराइल होगा, ठीक है। तो ये कौन से हो गया बेटा? क्लाइनफेल्टर। अब क्या होता है क्लाइनफेल्टर में? देखो, क्लाइनफेल्टर के पहले लक्षण देख लो। ये समग्र पुरुष जैसे ही होगा, बांझ होगा, लेकिन गाइनेकोमेस्टिया होगा, मतलब वक्ष का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। पुरुष में आपके गुणसूत्र कितने थे बेटा? 44 + XY। अब इसमें ये जो क्रोमोसोम है, इसमें क्या हो जाती है? ट्राइसोमी। क्या हो जाती है? ट्राइसोमी हो जाती है। और ट्राइसोमी होके ये ट्राइसोमी हो गई, मतलब क्या होता है? 44 + XXY। एक x क्या आ गया बेटा? अतिरिक्त आ गया। क्या आ गया? एक x अतिरिक्त आ गया, और एक अतिरिक्त आ गया, तो अब इनकी संख्या कितनी होगी बेटा? 47 हो गई। तो पहले कितनी थी? 46 थी। पहले कितनी थी? 46 थी। ये हो गया, क्लियर है। चलिए, ये तो हो गया क्लाइनफेल्टर। और ये होता किस में है? अरे दिख रहा है ना, क्रोमोसोम लिख रखा है, लिखूं क्या? नर में होता है। किस में होता है? नर में होता है, ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं बेटा टर्नर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम। अगर शॉर्ट मतलब ये फीमेल में होता है, और फीमेल अगर हाइट छोटी है, शॉर्ट है, तो इसमें होगा, ठीक है। अवर्धित अंडाशय हो गया, ठीक है।
आपके अगर दूसरे देखें तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को आपके इफेक्ट करेगा, बोन्स को करेगा और इम्यून सिस्टम को करेगा, हियरिंग एंड विजन को करेगा और किडनी को भी करेगा। इन सारे अंगों को आपके ये इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब क्या होता है बेटा इसमें ये होता है कि आपके जो मादा है, कौन है मादा, सेम कलर आ गया, कौन है मादा है, उस मादा में क्या होता है बेटा, गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं 46, और 46 भी कौन से 44 प्लस XX। अब इसमें क्या हो जाती है मोनोसोमी, क्या हो जाती है मोनोसोमी, वो भी किसमें, इसमें मोनोसोमी हो जाएगी, तो 44 प्लस X 0 हो जाएगा। ठीक है, गुणसूत्र कितने हो गए 45 हो गए, मतलब ये कम हो गया, पहले कितने थे 46 थे। ठीक है, इस रोग को क्या कहते हैं बेटा, आपके इस रोग को कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। X गुणसूत्र कम हो गया तो बांझ होगी। ठीक है, अवर्धित अंडा से होगा और द्वितीयक लैंगिक लक्षण होगा, क्या होगा, अभाव होगा। ठीक है, ये तो था बेटा यहां। अब देखो, अब कुछ और भी है, जैसे मैं आपको कमेंट में, आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं यहां लिख रहा हूं कि अगर 1 2 3 एक X अधिक हो गया फीमेल में, किस में अधिक हो गया, फीमेल में, तो क्या दिक्कत होगी, और अगर मेल में अगर एक Y अधिक हो गया तो क्या दिक्कत होगी। ठीक है, ये आपको बेटा कमेंट बॉक्स में बताना है, बता दोगे तो चलो आगे चलते हैं। आज का टॉपिक हो गया यहां कंप्लीट, आगे नया टॉपिक लेके आएंगे, अच्छा टॉपिक लेके आएंगे, धमाकेदार टॉपिक लेंगे आगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आगे आप शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब। आज के लिए बेटा धन्यवाद, थैंक यू सो मच।